से 5000 साल पहले लिख दी थी। इतने हमारे महान पूर्वज, हम उनकी खून, हमारे रगों में उनका खून दौड़ रहा है, हम उनके वंशज हैं। और आज हम कह रहे हैं, हमारे में से निकले हुए कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ भाड़े के टट्टू कह रहे हैं, जिनको भाड़े के टट्टू में बोलूंगा, जिनको मोटरसाइकिल दे दी गई है, पेट्रोल दे दिया गया है और उसके दिमाग का जो कंप्यूटर है उसमें मिशनरियों के द्वारा शब्द रखे गए हैं। उन शब्दों के द्वारा वो कहते हैं आदिवासी हिंदू नहीं है, तेरा नाम खुद का रामलाल है, तेरा नाम खुद का लक्ष्मण है और तू राम का नाम तेरे अंदर है, तेरे बाप दादा ने रखा है, तू खुद हिंदू है और तू पैसों की लालच में मेरे समाज को गैर रास्ते से, गैर मार्ग पर ईसाई मिशनरियों की गोद में बिठाने के लिए कहता है आदिवासी हिंदू नहीं है। ये गद्दार है हमारे समाज के, भील समाज के और आदिवासी समाज के। ऐसे लोग अगर गांवों में आते हैं उनको जवाब दीजिए, ऐसे गद्दारों को गांवों में मत पहुंचने दीजिए। हमारे गांव में ऐसे लोगों को समाज से बाहर करिए, बहिष्कृत करिए, मरण में, लोकाई में, कि इसको मत आने दीजिए। आदिवासी समाज को कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है। हमारा समाज तो सुबह उठता है, कोई सामने काका मिलता है, बाबा मिलता है, सास ससुर मिलता है, उसको राम राम करता है और ये कहते हैं हिंदू नहीं है। खुद राम राम करते हुए आ रहे, कहते हैं कि हिंदू नहीं है। सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में, यूट्यूब पे, फेसबुक पे युवा को कहते हैं कि हिंदू नहीं है। और इधर से एक काबरा बोलता है डूंगरपुर बांसवाड़ा तरफ से, वो कहता है आदिवासी हिंदू नहीं है। तेरा नाम खुद भंवरलाल है, तेरा नाम खुद भंवरलाल है और तेरे नाम के पीछे लाल लग रहा है, वो हमारे कृष्ण भगवान का उपनाम है। तू कहता है, और एक इधर से रोत बोलता है आदिवासी हिंदू नहीं है, तुम्हारी कुल देवी भेड़ माता है और भेड़ माता हिंदुओं की कुल देवी है, तुम कहते हो आदिवासी हिंदू नहीं है। ये सब ईसाई मिशनरियों के द्वारा, जिहादियों के द्वारा, नक्सलियों के द्वारा खड़े किए हुए एजेंट हैं और आदिवासियों में तुम्हारा काम करेंगे यूं करके इनके ईसाई मिशनरियों के वेश में एक राजनीतिक पार्टी के रूप में सामने आए हैं और ये पार्टी के रूप में थोड़े थोड़े हमारे समाज के मुद्दे भी उठा रहे हैं। उसके साथ में 80% काम ये हमारे विधर्मियों का काम कर रहे हैं। भारत देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, हिंदुओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इनका काम है हिंदुओं को बांटो, ब्राह्मण में बांटो, जैन में बांटो, बनियों में बांटो, राजपूतों में बांटो और हिंदुओं को जातियों में बांटो और आदिवासियों को कहो कि आप हिंदू नहीं हो, जैन अलग है, ब्राह्मण अलग है, राजपूत अलग है, ये सब अलग है और हम सब अलग है। हम सब अलग कैसे हुए? अभी सारे के सारे जितने भी वक्ता है सबने कहा हम दिवाली मनाते हैं, हम होली मनाते हैं, हम रक्षाबंधन मनाते हैं, हमारा नाम सबका रामलाल है और ये कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। ये हिंदुओं को खत्म करने के लिए विदेशी शक्तियों के द्वारा खड़े हुए किए हुए भाड़े के एजेंट हैं। हमारे नाम पे ऐसे ये एजेंट, इनको इनकी मिशनरी स्कूलों में पढ़ाया जाता है, इनको खर्चा दिया जाता है, इनको फॉरेन लेके जाया जाता है, इनको केरल ले जाया जाता है, इनकी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वहां पे ले जाते हैं। इनके कॉलेज में पढ़ने वाले हमारे आदिवासियों में से जो लोग हैं, इनके जो हॉस्टल है उसमें पढ़ते हैं जो लोग हैं, हमारे में से जो पादरी बने हुए जो लोग हैं, उनको बाहर ले जाते हैं, वहां ले जाके ट्रेनिंग देते हैं और हमारा रामायण हो, महाभारत हो, उसमें नकली विचारों का नकली साहित्य लिख के उनको पढ़ाते हैं। देखो असली ये है, असली ये नहीं है। इनको भ्रमित किया जा रहा है सोशल मीडिया में, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, फिर हमारे लोगों को, युवाओं को वो पेज डालते हैं। देखो इसमें यह कहा गया है, हिंदुओं के बारे में नफरत फैलाने के लिए आदिवासियों को, युवा बैठे हैं उनको कह रहा हूं, आपको कागज डाल के हैं, पेज की कॉपी डालते हैं, उस पर लिखा होता है हिंदुओं के विरुद्ध में, आदिवासियों के विरुद्ध में। इनका काम है हमको तोड़ना, इनका काम है हमको भड़काना, हमारे दिमाग में हिंदू समाज के प्रति जहर पैदा करना। रुमाल भाई ने बताया था आज से 500 साल पहले अफगानिस्तान हमारे में से हजारों किलोमीटर की जमीन अलग हो गई। 400 साल पहले अफगानिस्तान अलग हो गया, उससे पहले 77 साल पहले पाकिस्तान अलग हो गया, उससे पहले 35 साल पहले हमारे हिंदुओं को कश्मीर से भगा दिए, केरल और सभी दूसरी जगहों से अभी कर्नाटक और केरल से हिंदू भाग रहे हैं। इनका काम है हिंदुओं को खत्म करना और इसमें लगे हुए मजदूर हैं, मजदूरी पे लगाए हुए। इनकी बातों में आओगे हमारा समाज खत्म हो जाएगा। हमारा समाज भोला भाला समाज है। अभी मैंने आपको कहा हिंदू समाज का महान ग्रंथ रामायण लिखने वाला वालिया भील, इसके बाद में महाभारत किसने लिखी? महाभारत शुरू होती है राजा शांतनु से शुरू होती है। विद्वान लोग इधर बैठे हुए हैं, इन सबको पता है। उस समय राजा शांतनु ने गंगा से विवाह किया था। गंगा जिस समय वापस चली गई, उस समय
और नाव पार कराते कराते वो खूबसूरत थी, उसके ऊपर मोहित हो गए थे और उन्होंने सत्यवती भिल्ली से विवाह किया था। सत्यवती भिल्ली का बेटा, कहानी बहुत लंबी है, मैं उसको शॉर्ट करूंगा। उस समय वेद व्यास हुआ और उसी वेद व्यास ने बाद में जाके हिंदुओं का सबसे महान ग्रंथ महाभारत लिखा। महाभारत लिखने वाले को हम, हमारे पूर्वज और हमारे में से कुछ टट्टू कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। और उसके बाद में उनके बेटे, आपने देखा कौरव और पांडव हुए। थोड़ा आगे और जाते हैं तो भीम, जिसमें वन कांड के अंदर उस समय प्रसंग आता है, भीम ने विवाह किया था, अपनी जनजाति बहन थी, आदिवासी वनवासी बहन थी, हिडिंबा से विवाह किया था। हिडिंबा और भीम का बेटा हुआ था घटोत्कच और घटोत्कच ने विवाह किया था आदिवासी बहन अहिलावती से। अहिलावती और घटोत्कच का बेटा हुआ था बर्बरिक। महाभारत का युद्ध जिस समय शुरू हुआ था, उस समय बर्बरिक अपने तीर धनुष लेके युद्ध के मैदान की तरफ जा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण को मालूम पड़ गया ये बर्बरिक है, ये बहुत बड़ा योद्धा है, अगर ये गलती से पांडवों के विरुद्ध में कौरवों की तरफ चला गया तो युद्ध का परिणाम बदल देगा। कि उसको मां अंबा का बहुत बड़ा भक्त था, उसको मां अंबा ने शक्तियां दी हुई थी, तीन तीर दिए हुए थे, एक तीर से पूरे युद्ध का नक्शा बदल सकता था। इसलिए उस समय वो युद्ध के मैदान की तरफ जा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण उनको सामने मिलते हैं और भगवान श्री कृष्ण ने उनका शीश, उनका ये सर है, ये अपना दान में मांग लिया था और उन्होंने उस समय अपना सिर कटा के उनको भगवान श्री कृष्ण को दान में दिया था। और भगवान श्री कृष्ण को कहा था कि मेरे को ये युद्ध हो रहा है, इस युद्ध के अंदर पूरे विश्व के बड़े बड़े योद्धा लड़ रहे हैं, मेरे को ये युद्ध देखने की मेरी इच्छा है। भगवान श्री कृष्ण ने उनका गर्दन यहाँ से काट के एक पहाड़ी पर, एक पेड़ पे लटका दिया था। पूरा युद्ध उन्होंने लड़ते हुए अपनी आंखों से देखा था। और वो कहते हैं कि अपना जो खाटू श्याम जी जो मंदिर है सीकर के अंदर, कृष्ण भगवान जो कृष्ण अवतार के रूप में पूजा जा रहा है, वो बर्बरिक है, आपका और मेरा पूर्वज है। उसको सारा हिंदू समाज, जैन हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, आदिवासी हो, सब उसको नमन करते हुए जाके वहां पूजते हैं। आपके और मेरे पूर्वजों को पूरा हिंदू समाज पूज रहा है। मैं मेवाड़ से आता हूँ, मेवाड़ के अंदर भील समाज 1.25 महीने तक गौरी की पूजा करता है, उसमें माँ गौरी और माँ पार्वती महादेव की पूजा करता है। 1.25 महीने तक बिल्कुल भी हरी सब्जी भी नहीं खाता है, बिल्कुल खाट पे सोता है। जब से घर से निकलते हैं तब से माँ पार्वती और महादेव की पूजा करते हैं, उनको हर गौरी नचाते हैं जगह जगह पे। इसलिए पूजा करते हैं। महादेव को भील अपना पूर्वज मानता है और माँ पार्वती को भील अपनी पुत्री मानता है, इसलिए उनकी पूजा करते हैं। इस प्रकार का हमारा धर्म, इस प्रकार की हमारी संस्कृति। और इससे पहले पोपट भाई ने यहाँ पे बताया था, उससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं है, आप और सब करते हैं। हमारी जब शादी होती है तो हम ढोल बजाते हुए, देवी देवताओं का ढोल बजाते हुए, आरती करते हुए हम खेत में जाते हैं और वहां की मिट्टी की पूजा करते हैं और वहां का गणपति लाते हैं और उस गणेश बना के फिर घर में रखते हैं और उसको हम जब तक पीठी बैठते हैं तब तक उसकी पूजा करते हैं। हमारे से बड़ा कोई हिंदू नहीं हो सकता है। और कुछ लोग कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, और ये कह रहे हैं, ये भी 5-6 साल से कह रहे हैं, ज्यादा लंबे समय से नहीं कह रहे। ये झारखंड छत्तीसगढ़ तरफ से जो हवा आई है ना, ये आपको सिखा रही है। इसलिए युवाओं में आपसे निवेदन करता हूं, अगर हिंदू समाज का कोई मूल कोई है, हिंदू समाज को कोई सुरक्षित रखने वाला कोई है, तो वो आप और हम सब है, हमारे पूर्वज है। और हम सबको हमारे पूर्वजों पे गर्व करना चाहिए। इससे पहले पोपट भाई ने और बोला, 14वीं शताब्दी के अंदर जिस समय मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ के ऊपर हमला किया था, उस समय भील राजा था, वहां का क्या नाम था उसका? पोपट भाई ने बोला बेगड़ा भील।